आता आपण बोलणार आहोत एका अत्यंत पॉझिटिव्ह मुलीशी. तिचं नाव आहे द्रविता सिंग. द्रविता मुंबई मॅरेथॉनची ड्रीम रन पूर्ण करणार आहे आणि ही शर्यत पूर्ण करण्यामागची तिची भावना आणि प्रेरणा खूप मोठी आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात द्रविताच्या आयुष्यात घडलेल्या एका घटनेने तिचं अख्खं आयुष्यच बदलून गेलं. कल्याणमध्ये राहणारी द्रविता सिंग 23 वर्षांची तरुणी नेहमीप्रमाणे लोकलने सीएसएमटीच्या दिशेने जात होती. त्यावेळी सँडर्स रोड स्थानक सोडताच तिला फोन आला. मोबाईलवर बोलण्यासाठी ती लोकलच्या दरवाजाजवळ गेली. ती फोनवर बोलत असतानाच अचानक तिच्या डोक्यावर बांबूचा जोरदार फटका बसला. त्यामुळे द्रविता थेट लोकलमधनं खाली पडली. या अपघातामध्ये द्रवितानं तिच्या उजव्या पायाचा अंगठा आणि हाताची बोटं गमावली. 6 शस्त्रक्रियांना द्रविता सामोरी गेली. तरीही परिस्थितीचा जिद्दीनं स्वीकार करून जगण्याची उमेद तिची आजही ताजी आहे. आता वर्षभरानंतरच्या उपचारानंतर द्रविता नव्या उमेदीनं आयुष्य जगण्यास सज्ज होतीये आणि आपल्या नव्या आयुष्याची तिला अगदी एनर्जेटिक सुरुवात करायची आहे. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये धावून कोणत्याही अडथळ्यांमुळे आपलं आयुष्य थांबू देऊ नका, हाच संदेश द्रविताला सगळ्यांना द्यायचा आहे. मुंबई मॅरेथॉनच्या 6.6 किलोमीटरच्या ड्रीम रनची तयारीही तिनं खूप मेहनतीनं केली आहे. आधी साधं 50 मीटरचं अंतर पार करणं सुद्धा तिच्यासाठी मुश्किल काम होतं, पण वडिलांची आणि डॉक्टरांची साथ आणि द्रविताची इच्छाशक्ती यातून हे अशक्य वाटणारं आव्हान आता पार करण्यास द्रविता सज्ज झाली आहे. मुंबई मॅरेथॉनच्या निमित्तानं ड्रीम रन पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या द्रविताशी आज आपण बातचीत करणार आहोत. ती आपल्यासोबत आहे. द्रविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है. पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? 7 फरवरी के दिन मैं रोज़ की तरह हमेशा ऑफिस ही जा रही थी. ऑफिस जाते जाते फिर जब सैंडर्स रोड क्रॉस हुआ तो मुझे एक कॉल आया. मुझे वो कॉल अटेंड करना था, तो मैं जस्ट बोलते हैं ना फुटबोर्ड के पीछे ही थी, अभी बाहर नहीं थी. और तभी मैंने वो कॉल रिसीव किया और मुझे नेटवर्क नहीं आ रहा था. तो मुझे क्लियर वॉइस की वजह से मैं वहाँ पर थी और मुझे अचानक से बैम्बू का एक फटका लगा जोर से मेरे सिर पर, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई ट्रेन के. और फिर मैंने वो ट्रेन का गिरने के बाद वहाँ से फिर मैं ट्रेन का ट्रैक जो था वो क्रॉस कर करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. तब तक मैंने देखा कि पीछे से एक और ट्रेन आ रही है मेरे, और मैं बीच में गिर गई, रेलवे ट्रैक के बीच में गिर गई. फिर बाद में मैंने अपनी बॉडी को फ्लिप किया वहाँ से. तभी भी फ्लिप करते करते मेरा जो लेफ्ट हैंड का फिंगर्स है, मिडल फिंगर और लास्ट के जो भी 3 फिंगर्स हैं, वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे थे. और मेरा जो राइट लेग का फुट है वो भी उसके नीचे ही था. और ऑलमोस्ट 2 बोगीज मेरे मतलब इस पैर के ऊपर से गए और हाथ के ऊपर से. और फिर बाद में मुझे यहाँ से भाटिया पहले जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ ले जाने के बाद फिर मेरे बॉस, मेरे कलीग्स, मेरे पेरेंट्स, ये लोग जो भी थे, इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे भाटिया हॉस्पिटल शिफ्ट करना है. वहाँ से मेरा सब ट्रीटमेंट चालू हुआ. ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही सब बैक टू नॉर्मल था, मतलब मेरे पेन्स रिलीफ हो गए थे पूरे. और उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर्स शैलेश रानाडे, उन्होंने अपने अंडर मुझे लिया. और बाद में फिर ये सारी सर्जरी उन्होंने की है. पूरा 6 सर्जरीज मेरे पैर के ऊपर हुआ है. सॉफ्ट टिश्यूज नहीं थे उसके ऊपर, और मसल्स वगैरह सब चले गए थे ऑलमोस्ट. और मेरा राइट टो भी चला गया था, जो एम्पुटेट किया गया है. फिर उसके बाद ये सब सर्जरी होने के बाद मैं बैक टू नॉर्मल हूँ. मैं प्रोस्थेसिस लेग पे नहीं चल रही हूँ, मैं अपने खुद के पैरों पे चल रही हूँ और दौड़ भी खुद के पैरों पे रही हूँ. द्रविता, जैसे कि आपने बताया, यह बहुत ही कठिन समय रहेगा, कठिन दौर रहेगा आपके लिए. जैसे कि आपने बताया ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन एक जो मेंटल टफनेस कहते हैं या मन की ताकत जो कहती है, वो आपने कैसे जुटाई, उसके बारे में जानना चाहेंगे. और जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त से लेकर हमेशा मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव लोग ही थे और पॉजिटिव एनर्जी चल रही थी. जो भी थी सब पॉजिटिव ही बता रहे थे, कि जिसकी वजह से मैं कभी ट्रॉमा में गई ही नहीं जी. और वो तो स्टार्टिंग का दौर था, जो ट्रॉमा लगा था वो तो ऑफ कोर्स होता ही, लेकिन फिर भी डॉक्टर, मेरे पेरेंट्स जो भी थे, सबने बस पॉजिटिव चीजें ही कही और उसकी वजह से मुझे इतना लगा नहीं मेरे दिमाग पे. जी द्रविता, और एक बात, अभी तो आप एकदम फिट एंड फाइन हो, लेकिन मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, मैराथन भागना है, ये आपने क्यों और कब डिसाइड किया? जब ये एक्सीडेंट हुआ
उसके जब मेरा ऑपरेशंस कंप्लीट हो गया, सर्जरीज कंप्लीट हो गई, तो डॉक्टर ने एक ये रखा था, मेरे पेरेंट्स को भी बोला था कि मैं इसको इतना ठीक कर दूंगा कि ये मैराथन भाग सकेगी। और ये मेरा ड्रीम और उनका खुद का भी ड्रीम था, जो उन्होंने जो हम पूरा करने वाले हैं अभी फिलहाल। जी। तो ये मैराथन का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपकी जो तैयारी है, वो कब से शुरू हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। जी, ये लास्ट मंथ से स्टार्ट थी। हल्की फुल्की वॉक कही थी उन्होंने मुझे वॉक करने के लिए, लिटिल बिट वॉक था, और जॉग वॉक करने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने पूरा रन करने के लिए नहीं कहा था मुझे। उन्होंने कहा था धीरे धीरे जो भी चीजें स्टार्ट होंगी वो धीरे धीरे से ही स्टार्ट होंगी। तो यही सब है। आपने तैयारी कैसे की? आपने पहले चलना शुरू किया, लेकिन आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी हमारे अंदाज से कि आपको चलना भी थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो आपने उसके बाद दौड़ना कब शुरू किया? वो पूरी प्रोसेस कैसे थी? जी, ये ना 3 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने पहले स्पेशल फुटवेयर दिए थे मुझे वॉक करने के लिए। मैंने उस पे वॉक करना सीखा, जो मैं कम्प्लीटली भूल चुकी थी कैसे चलना है। जो मैंने उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया, और चलने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे मैंने कंटिन्यूस चलना ही रखा था। मैंने जॉग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया था। लास्ट 1 मंथ से मैं कह रही हूँ आपको कि मैंने जॉगिंग और धीरे धीरे रन करना स्टार्ट किया है। और मैराथन की प्रैक्टिस भी डॉक्टर शैलेश रानाडे के हिसाब से ही मैंने उनसे स्टार्ट किया। उनसे जो उन्होंने कहा उस हिसाब से मैंने किया है। इस दौरान आपका शेड्यूल कैसा है पूरे दिन का, आप हमें बताएंगी? जी, मॉर्निंग, अभी तो फिलहाल मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ फिलहाल, और शाम में लिटिल बिट जॉग करती हूँ। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के सब रख के उस हिसाब से। हमने ऐसे भी सुना कि आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। मुझे ये भी पूछना है कि आपने लास्ट ट्रैकिंग कब पूरी की? आपका ये एक्सीडेंट होने के बाद आपने कोई कोशिश की कि आप छोटा मोटा ट्रैक पूरा कर सके? और मैराथन में इससे पहले कभी आपने पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं, ये मेरा फर्स्ट मैराथन है। और ट्रैकिंग का शौक मुझे 2-3 साल से ही था। तो मैंने धीरे धीरे थोड़े बहुत ट्रैक्स किए थे यहाँ पे। और मेरे एक्सीडेंट के बाद से मैंने ट्रैक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा प्रेशर पूरा पैर ले नहीं सकता था। तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग, तो इसीलिए। मैजिकल फूड बन गया आपका, क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया है आपको। बहुत ही खूप आपण म्हणतो ना की हिम्मत वाली मुलगी तुम्ही बनलेला आहात आता, आणि इतरांनाही प्रेरणा देता है। सो आपके साथ जारी ये जो बातचीत है ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। एक अगदी छोटासा ब्रेक। द्रविताशी सुरू असलेल्या गप्पा अशाच सुरू राहतील। पाहत रहा एबीपी माझा। आपण बघताय एबीपी माझा, आणि आता पुन्हा एकदा आपण द्रविताशी संवाद साधणार आहोत। याचं कारण मॅरेथॉन आहे उद्या, आणि त्याच मॅरेथॉनमध्ये द्रविता सिंग ही सहभागी होणार आहे। मात्र तिच्या आयुष्यात एक घटना घडली आणि त्या घटनेबद्दल आपण ब्रेक पूर्वी जाणून घेत होतो, आणि त्याच्यानंतर रिकव्हरी होताना आता कशा प्रकारे या संपूर्ण घटनेला ती सामोरी जाते त्याच्यावर आपण सुरुवात करूया। त्यानंतर प्रश्न विचारते द्रविता, ऐसी हमें ये भी जानना है कि आपके पैर का जो अंगूठा है, अभी आप जब रनिंग करोगी तो पैर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत प्रेशर होता है पैर के ऊपर, तो अभी आप मैनेज कैसे करते हो? आपका चलना भी अभी और मैराथन में दौड़ लगाना भी, ये आप हमें दिखा सकते हैं कि वो स्पेशल शूज़ कौन सा है, आप कैसे वो अंगूठा पहनते हो? ये शूज़ है, और इसके अंदर ये एक फोम है मेरे शूज़ के अंदर। ओके। और इसके नीचे मैं एक सिलिकॉन डालती हूँ, पूरा एक सिलिकॉन का ये है। और देन उसके बाद एक सॉक्स है। इस सॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन का ये है। अच्छा, बैंड है, ये भी एक सिलिकॉन बैंड। और फिर एक और सॉक्स है। जी। ओके ओके। और ये मेरा तो पैर आपको है। सपोर्ट इस कौन हिसाब से मेरा चीज से अंगूठा नहीं। मिलता है?
सिलिकॉन बैंड जो है उससे, और सिलिकॉन मतलब जो सिलिकॉन का एक और नीचे पैड है मेरे ऊपर वो, और फोम की वजह से। आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कितने दिनों तक चली, और जो 6 ऑपरेशंस आपके हुए वो 6 ऑपरेशन किस लिए किए गए? 6 ऑपरेशंस बेसिकली मेरा फुट पूरा सैवेज किया उन्होंने, मतलब क्योर करके दिया है। और उसके ऊपर ये ऑपरेशंस जो चले वो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक, मतलब सर्जरीज थे, तो मैं 1 मंथ तक भाटिया हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर शैलेश रानाडे, उन्होंने 6 सर्जरीज उसके ऊपर किए हैं। और फिर उसके बाद वो हर वीकली मुझे वीकली में 2, मतलब बोलते हैं ना, हफ्ते में 2 बार मैं जाती थी उनके पास, जो मेरा ड्रेसिंग वगैरह वो करते थे। ओके। द्रविता, जैसे कि आपने पैर के बारे में तो बताया, लेकिन हाथ की भी आपकी उंगलियों को नुकसान पहुंचा है उस घटना में, तो आप बाकी के सारे काम जो है आपके वो कैसे कर पाती हो, कैसे मैनेज करती हो, उसके बारे में बताइए। जी मैं नॉर्मल कर पाती हूँ, सब चीज़ नॉर्मल है, मुझे कोई प्रेशर नहीं आता उस हाथ पे। मैं जैसे पहले नॉर्मल करती थी वैसे भी अभी भी करती हूँ वैसे ही। द्रविता, जिस ट्रेन से रोज का आपका आना जाना था, रोज का ट्रैवलिंग था, उसी ट्रेन से ये हादसा हुआ, उसी ट्रेन की वजह से ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसी ट्रेन में सफ़र करते वक्त ये हादसा हुआ। अभी थोड़ा डर लगता है ट्रैवलिंग करते वक्त? जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके 1 महीने बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, फिर 1 महीना मुझे रेस्ट दिया गया, और उस 1 महीने के बाद वापस मुझे सेम ट्रेन से ट्रैवल करने बोला था डॉक्टर शैलेश रानाडे ने, कि मेरा फियर निकल जाए उस हिसाब से। तो मैंने एक ठीक 7 अप्रैल आई थिंक सो मैंने वापस उसी ट्रेन से ट्रैवल किया, और वो फियर थोड़ा कम हो गया था उससे। और जहाँ पे रेलवे जो थे, रेलवे बोर्ड वाले, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया था मेरे लिए, कि सब चीज़ों, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव रखा था मुझे। ट्रेन तो आपके पूरे ज़िंदगी का एक काफ़ी अहम हिस्सा है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप ट्रेन को अवॉइड कर ही नहीं सकते। हमारे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अगर हम दिल्ली ट्रैवल करते हैं, रेगुलर ट्रैवलर हैं हम ट्रेन के, ऐसा आपका भी कोई ग्रुप है क्या? और अगर कोई लड़की दिखती है कि जो फुटबोर्ड के यहाँ पे या फिर दरवाजे पे खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रही है, फ़ोन पे चैट कर रही है, कोई गेम खेल रही है, तो आप उसे सावधान करते हो कि भाई ऐसे मत खड़ी रहो? जी फिलहाल मुझे लगता है इस वक्त तो मैंने ज़्यादा जन को देखा नहीं फुटबोर्ड के यहाँ पे खड़े होते हुए, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं जब देख लेती थी तो मैं सोचती थी इसे वहाँ पे खड़े होके नहीं बोलना चाहिए था। द्रविता, जैसे कि आप अभी मैराथन में भाग रही हो, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से है, और ऐसी जब भी घटना आपके साथ घटी तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन आप बताएंगी जो जिसने आपको प्रेरणा दी, कोई ऐसा आपका है फेवरेट? वैसे तो मैं एक ये थी, बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीच देता था कोई, तो अरुणिमा सिन्हा सुना होगा आपने जी। मैं उनका स्पीच सुनती थी, और एक उनके पॉजिटिव थिंग की वजह से मैंने थोड़ा अपने आप को भी ये रखा। जी जी। द्रविता, क्या बदला आपकी ज़िंदगी में? 1 साल में क्या क्या बदला, आपने नया क्या सीखा इस हादसे के बाद? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके ज़िंदगी में, ये ऐसे नहीं लेकिन छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, वो बहुत निराश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस चला जाता है, उन्हें आप क्या कहोगे? ये कहूँगी कि जैसे देखा जाए तो चीज़ें बदलने में टाइम ज़रूर लगती है, लेकिन ठीक ज़रूर हो जाती है। तो उस चीज़ों से बाहर निकलने में टाइम तो लगता है, लेकिन सब अपने हिसाब से ठीक हो जाता है एक टाइम के बाद। उस चीज़ से हारना नहीं चाहिए, थोडे टाइम के बाद सारी चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाती हैं। जी. नाही द्रविता, तुम्ही खूप मोठं उदाहरण आहात की रोजच्या आयुष्यामध्ये जर का आपल्याला एखादी अडचण आली तर ती अडचण म्हणून न पाहता त्याच्यावर पॉझिटिव्हली मात करणं, आपण स्वतःही पुढे जाणं आणि इतरांनाही पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देत राहणं. तुम्ही लवकरात लवकर बऱ्या व्हा. आत्ता खरं तर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्याच पायावरती उभ्या आहात. भक्कमपणे असेच पाय रोवून राहा. अगदी निरोगी आयुष्य तुम्हाला लाभू दे आणि मॅरेथॉनची ड्रीम रन पूर्ण करण्यासाठी एबीपी माझाकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच आज वेळ दिल्याबद्दल. थँक्यू 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 सो मच.
तेव्हा जिद्दीचा पाया रोवून उभं राहणं म्हणजे काय असतं मला वाटतं या घटनेतनं आपल्याला समोर आलेलं आहे. आणि द्रवितासारख्या अनेकांना आपण सलाम करूया आणि त्यांच्यापासून निश्चित आपल्या सगळ्यांना शिकण्यासारखं आहे. तेव्हा या खास गप्पांमध्ये इकडेच थांबूया.